बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसने कारखाने दो आलम को दवाम बख्शा, और करोड़ा दुरूद व सलाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको हमारी जानिब से अपलोड की गई वीडियोस बर वक्त मिल सकें और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। आगे बढ़ने से कबल आप सबको मुतनब्बे किया जाता है कि इस लेक्चर को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनें, क्योंकि इसमें ज़ेर बहस मौज़ूआत को आइंदा आने वाले लेक्चर में भी रिकॉल किया जा सकता है। रिकैप एंड ब्रिजिंग। पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट डाटा के ऊपर बात की थी। आज के लेक्चर के ऊपर हम इसके मज़ीद कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे, जिनमें इमेज डेटा, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, मल्टीमीडिया, सैम्पल और स्पेसिमेन। तो आज सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा इमेजेस। किसी भी किस्म की तस्वीर, चाहे वो किसी शख्स की हो, किसी चीज़ की हो, किसी जगह की हो, वो या कोई स्केच हो, ये सब चीज़ें इमेजेस कहलाएंगी। इमेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है चार्ट्स एंड डायग्राम्स के नाम से। चार्ट्स बेसिकली नंबर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो चार्ट्स कहलाती है। यहाँ पे आप चार्ट्स के मुख्तलिफ मॉडल देख रहे हैं, जिनमें हमारे पास पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लीनियर चार्ट है और मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स हैं। ये सारे जो हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स होते हैं। डायग्राम्स बेसिकली आपके टेक्स्ट डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है। ये प्रेजेंटेशन में नॉर्मली यूज़ होता है। इसमें अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास एक हायरार्किकल चार्ट है जिसमें सबऑर्डिनेट्स और उसके बाद उसकी ब्रांचेस दिखाई गई हैं। और अगर राइट साइड में देखें तो हमारे पास एक सर्कुलर चार्ट है जिस पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक सेंटर लीडरशिप के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया में बेसिकली हमारे पास वीडियो, एनिमेशन या ऑडियो फॉर्म में किसी भी किस्म का डेटा जो इन तीनों फॉर्म में होगा वो मल्टीमीडिया कहलाएगा। आखिर में हम बात करते हैं सैम्पल या स्पेसिमेन की। हमने कहा था कि कंप्यूटर डाटा की डेफिनेशन में हमने बात की थी भी कि किसी भी किस्म की चीज़ को जो एनालिसिस के लिए पेश किया जा सके वो डाटा कहलाता है। तो अगर आप ब्लड टेस्ट करवाने चाहते हैं, ब्लड को कंप्यूटर में डाला जाता है और उसके बाद इसकी रिपोर्ट, एनालिसिस के बाद रिपोर्ट जनरेट की जाती है। तो क्या आपका ब्लड सैंपल इनपुट डाटा नहीं हुआ? उसी तरीके से किसी केमिकल को अगर एनालाइज किया जाए तो वो केमिकल इनपुट डाटा होगा। तो आज के लेक्चर में हमने नॉन टेक्स्ट डाटा में बात की इमेजेस की, चार्ट्स की, डायग्राम की और सैंपल या स्पेसिमेन की। असाइनमेंट ऑफ द डे, आपने किसी भी वीडियो की एग्जांपल जो है वो कमेंट्स में देनी है। इसके साथ ही हमारे पहले मॉड्यूल के पहले टॉपिक बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन का इख्तिताम होता है और हमारा आइंदा लेक्चर इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे कंप्यूटर से मुतालिक जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हमसे रब्ता करने के लिए हमें bet@studentube.info पर ईमेल करें। इसके अलावा आप अपने सवालात कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास का अख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आइंदा आने वाले लेक्चर्स को भी मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनेंगे। कीप लर्निंग एंड विश यू गाइस वेरी गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर द डे।